चंपारण आंदोलन की कहानी। बिहार के चंपारण जिले में एक समय किसानों की जिंदगी बहुत कठिन थी। हरी भरी जमीन होने के बावजूद किसान दुखी थे। इसका कारण था अंग्रेजों की बनाई हुई 3 कठिया प्रथा। इस प्रथा के अनुसार हर किसान को अपनी जमीन के 20 हिस्सों में से 3 हिस्से में नील की खेती जबरदस्ती करनी पड़ती थी। नील की खेती से किसानों को कोई लाभ नहीं होता था। न तो सही दाम मिलता था और न ही अपनी पसंद की फसल उगाने की आजादी। किसान मेहनत करता था, लेकिन कमाई अंग्रेज नीलों की होती थी। जो किसान विरोध करता, उस पर अत्याचार होता, जुर्माना लगाया जाता और कभी-कभी जमीन भी छीन ली जाती। समय बीतता गया। जब विदेशों में रासायनिक नीला रंग बनने लगा, तो अंग्रेज नील की खेती बंद करना चाहते थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने किसानों पर एक और जुल्म किया। उन्होंने कहा कि नील की खेती छोड़ने के बदले किसान भारी मुआवजा, तावान दे। पहले से गरीब किसान और कर्ज में डूब गए। चंपारण के एक साधारण किसान राजकुमार शुक्ल यह सब अन्याय सहन नहीं कर पाए। वे न्याय की तलाश में महात्मा गांधी तक पहुंचे। कई बार आग्रह करने के बाद गांधी जी 1917 अंततः गांधी जी को 1917 में चंपारण आने के लिए तैयार किया। चंपारण पहुंचकर महात्मा गांधी ने किसानों की समस्याएं सुनी, गांव-गांव जाकर सच्चाई जानी, अंग्रेजी शासन के अन्याय के खिलाफ सत्याग्रह किया। इस आंदोलन में हजारों किसान गांधी जी के साथ खड़े हुए। साथ ही कई राष्ट्रीय नेता भी जुड़े, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। इस प्रकार चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ल की पहल पर किसानों के सामूहिक सहयोग से सफल हुआ और 3 कठिया प्रथा का अंत हुआ। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसानों की